हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको इम्प्लांटेशन के दौरान करनी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाए, तो ये जो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इम्प्लांटेशन यानी कि जब एक एग फर्टिलाइज होकर यूट्रस की लाइनिंग में सक्सेसफुली चिपक जाता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो ओव्यूलेशन के 5 या 6 दिन के बाद होती है। बहुत सारी लेडीज़ को ये भी सुनने में आता है, बोलती हैं कि उनके पीरियड्स भी नॉर्मल हैं, ओव्यूलेशन भी टाइम पर हो रहा है, उनके पार्टनर्स के रिपोर्ट भी नॉर्मल हैं, तो फिर क्यों उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, उन्हें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही। तो अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि आपको इम्प्लांटेशन होने में प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि इम्प्लांटेशन होता है आपके अंदर या नहीं, या अगर नहीं होता है तो उसके क्या रीज़न है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जो मैं ये कुछ भी चीज़ें बताने वाली हूँ, आप अगर इन्हें फॉलो कर लेंगे तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद भी पीरियड्स आ जाता है, तो आप ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जो ऐसा हो जाता है, आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने में प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें, कैसे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो उसके पीछे के 2 रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड नॉर्मल है और ओव्यूलेशन भी टाइम पर हो रहा है लेकिन फिर भी इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपकी एग की क्वालिटी जो है वो ख़राब है और दूसरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी यूट्रस की जो लाइनिंग है जहाँ पर प्रेगनेंसी फर्टिलाइज़ होने के बाद चिपकती है वो ठीक नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए। बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ यानी कि आपके एग की क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी एग की क्वालिटी ख़राब है तो उसको क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप पहचान सकें कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब है। सबसे पहले, अगर आपकी एज ज़्यादा है, यानी अगर आप 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या 35 के बाद प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके एग की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है एग की क्वालिटी ख़राब होती जाती है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तीसरा, इसका जो रीज़न है वो है विटामिन लेवल। अगर आपके अंदर विटामिन सी, जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन A, अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी होगी तो भी आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। फोर्थ रीज़न जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन का लेवल ठीक नहीं होगा तो भी आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती है। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, यानी यूट्रस की लाइनिंग। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग कितनी होनी चाहिए कि वहाँ पर बच्चा चिपक जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए। तो नॉर्मली देखिए दोस्तों, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होनी चाहिए वो 8 to 10 मिलीमीटर यानी 8 से 10 के बीच में अगर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की सिर्फ थिकनेस ही नहीं देखी जाती, उसकी लेयर
कभी परफेक्ट होना ज़रूरी है। यानी 3 लेयर एंडोमेट्रियम अगर आपके अंदर होगा तो आपको इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपके इम्प्लांटेशन को फ़ेल कर देती हैं। अब इन 2 चीज़ों को ठीक कैसे बनाएं, अच्छा कैसे बनाएं, यानी अंडे की क्वालिटी को अच्छा कैसे करें और अपनी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कैसे परफेक्ट करें। जब आपका इम्प्लांटेशन होगा तो आपकी बॉडी में 3 मेनली सिम्टम्स ज़रूर आएंगे, जो आपको बता देंगे, पहले से ही बता देते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप इम्प्लांटेशन के दिनों में कर लेते हैं तो आपको 1 से 2 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपकी ओवरी में और यूट्रस में ब्लड फ्लो बना रहता है। अगर वहाँ पर ब्लड फ्लो बना रहेगा और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो दोनों चीज़ें ही अच्छी होंगी। पहली तो आपके एग की क्वालिटी अच्छी होगी और दूसरी आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छे से बनेगी। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पहले आप एक्सरसाइज कीजिए। पहले के 15 दिनों में आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। इन सब से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होता है। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कीजिए। और आफ्टर ओव्यूलेशन आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर गाइस आपको सिर्फ अनुलोम विलोम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कपालभाति और किसी और भी तरह की एब्डोमिनल एक्सरसाइज आपको 15 दिनों के बाद यानी ओव्यूलेशन हो जाने के बाद नहीं करनी है। इस तरह से अगर आप कुछ महीनों तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके जो ब्लड फ्लो हुआ है वो अच्छे से होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग और अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और दूसरी चीज़ जो है आपको मैं बताऊंगी वो है विटामिन। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन की कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। विटामिन्स का लेवल आपके अंदर, सारे विटामिन्स का लेवल अच्छे से होना चाहिए। आपके विटामिन लेवल अच्छे से हों, उसके लिए 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले डाइट और दूसरा है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में आपको फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब की जाती है और मल्टीविटामिन्स टैबलेट। और डाइट में आपको क्या लेना है, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, हरी सब्जियां लेनी है। और हाँ, हो सके तो विटामिन के लिए डाइट और सप्लीमेंट आप और आपके हस्बैंड दोनों ही लें, इससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगी। और गाइस, तीसरी चीज़ है हार्मोनल लेवल। आपको अपना हार्मोनल लेवल अच्छे से बैलेंस रखना होगा। आपकी बॉडी में अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर। और इसे कैसे बैलेंस करें, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। अगर आपको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो वेजाइन इन्फेक्शन की वजह से भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो पहले उसे ठीक करें। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। क्या होता है दोस्तों, जब अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म जब आपकी वेजाइना में रिलीज़ होते हैं लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वो आपके फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं पहुंच पाते और इस वजह से आपको इम्प्लांटेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। और अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स की, यानी कि ये 5वीं चीज़। आपको बहुत ही थोड़े या यूँ कहें कि बहुत ही हल्के सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे जी मिचलाना, भूख ज़्यादा लगना या भूख का बहुत कम लगना, मुंह में मेटालिक सा पानी आना। और सबसे मेन सिम्टम्स आपको बहुत लाइट ब्लड स्पॉटिंग होगी। ये स्पॉटिंग बहुत ही लाइट पिंक या मोस्टली लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है और ये आपको किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स से आपको पता लग सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप बहुत आसानी से इम्प्लांटेशन सिम्टम्स को जान सकते हैं।
तो ये तो थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पर करने हैं, जिससे आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।